हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आपको हम कक्षा 9वीं विषय गणित पढ़ा रहे हैं। विषय गणित में अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बता रहे हैं। उसकी प्रश्नावली 13.3 13.2 को हम पढ़ा रहे हैं। उसके प्रश्न क्रमांक 3, 4 आपको हमने इसके पहले के वीडियो में समझा दिए। आज आपको हम प्रश्न क्रमांक 5 लेके आए। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक इसके पहले के वीडियो में 3 और 4 बताए थे, अब प्रश्न क्रमांक 5 लेके आए। तो प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? किसी बेलनाकार, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, किसी बेलनाकार स्तंभ समझते हैं जो खड़ा रहता है, जिसपे हम जैसे लेंटर वगैरह ढलते हैं, कि स्तंभ टाइप का खड़ा रहता है गोल। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसे त्रिज्या में बदल के भी कर सकते हैं, व्यास से भी कर सकते हैं। और ऊंचाई 3.5 मीटर है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में और ये मीटर में है। फिर देखना है यहाँ पे ₹12.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं और वक्र पृष्ठ निकालने के बाद उसमें 12.50 यानी कि ₹12.5 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें कितना व्यय हुआ वो मालूम हो जाएगा। तो जो दिया है उससे पहले लिख देते हैं हम। पहले क्या दिया है? बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितना दिया है? इसका व्यास 50 सेंटीमीटर। व्यास को त्रिज्या में बदल देते हैं। त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी? आधी कर देंगे। 50 की आधी क्या हो जाएगी? 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 25। तो त्रिज्या r 25 सेंटीमीटर। ये हमें त्रिज्या मालूम हो गई। और ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई किसकी ऊंचाई दी हुई है? बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई कितनी दी है? 3.5 मीटर। तो थोड़ा सा यहाँ हमको संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि इकाइयाँ समान नहीं है। तो जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में ही बदलेंगे, क्योंकि हमको ज्ञात भी मीटर में ही करना है। तो हम इसकी त्रिज्या को सेंटीमीटर में दिए तो क्या बदल देंगे? मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे। 25/100 मीटर भाग दे दीजिए। तो 2 शून्य है तो ऊपर 2 संख्या बाद, तो 0.25 मीटर। ये इकाई मीटर में बदल दिए। फिर ऊंचाई क्या दी हुई है? ऊंचाई h बराबर 3.5 मीटर। ये इतना हमारे पास दिया है। और प्रश्न में कहा है कि ₹12.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ में, जो वक्र पृष्ठ रहेगा उसका ऊपरी भाग 4, तो उसमें पेंट कराने का व्यय। तो हम क्या कर लेंगे, इस बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, जितने में उसको क्या करना है? पेंट करना है। तो वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πRh। बेलन के वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πRh। 2π का मान 22/7, r का मान कितना है? 0.25 और h का मान कितना है? 3.5। कितना है? 3.5। अब क्या करेंगे हम? जिस 7 से भाग जाएगा, देखते हैं, 2 में भी नहीं जाएगा, 22 में भी नहीं, 25 में, लेकिन 3.5 में चले जाएगा। 3.5 को आप क्या समझिए? 35। 7 से कम 7, 7 का भाग 35 में दी, कितने बार गया? 7 पना 35। और कितनी संख्या बाद? 1 संख्या, तो ये दशमलव लगा देते, क्या आ गया? 0.5। अब इनका हम गुणा कर देंगे। 22 का 2 में गुणा की, 22 दूनी 44। फिर गुणित 25 का 5 में गुणा कर लो, फिर दशमलव बाद में लगा देंगे। 25 पंचे 125। और कितनी संख्या बाद दशमलव? 1, 2 और ये 3, तो 1, 2, 3, तो 0.125। अब 0.125 किसका गुणा कर देंगे हम? 125 का गुणित 125, दशमलव लगा दिए। पहले हम नॉर्मल रूप से 125 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो हमको क्या करेंगे? हम 125 का पहाड़ा पढ़ के कर सकते हैं। 125 चौके 1000 500 होता है, तो
तो हम इसको क्या करते हैं, सरलतम रूप में लेना है। तो 1 2 5 गुणित 4 गुणित 4, 4 5 20 की शून्य हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 9 10 की शून्य हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5। फिर इकाई के नीचे शून्य लगा दो, फिर गुणा करेंगे तो ये आएगा 0 0 5, जोड़ दो 0 0 5 5। कितनी संख्या बाद दशमलव, 1 2 3, 1 2 3 संख्या बाद 5.5, क्योंकि दशमलव के बाद के शून्यों का कोई महत्व नहीं होता, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 5.5 वर्ग मीटर। कितना आ गया अपना ये वक्र पृष्ठ, 5.5 वर्ग मीटर आ गया। अब क्या कह रहा है इसमें, 12 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सिस्टम के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय। तो हमको पेंट कराने का व्यय निकाल लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे पेंट कराने में व्यय। तो कितने स्थान पर पेंट कराना है हमको, 5.5 वर्ग मीटर में, और किस दर से करना है, 12.50 वर्ग मीटर प्रति दर से। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, एक वर्ग मीटर में कितने रुपए लगेंगे, 12.50, इसलिए कितने वर्ग मीटर में 5.5। तो गुणा कर देते हैं हम, गुणा करने पे जो आएगा ये क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। अब 12.50 में किसका गुणा करेंगे, 5.5 का, 5 शून्य 0, 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 5 5 और 1 6। फिर इकाई के नीचे शून्य, फिर वही आ जाएगा 0 5 2 6, जोड़ दीजिए 0 5 7 8 6। कितनी संख्या बाद दशमलव, 1 2 3, 1 2 3, तो 68.75, 68.75 रुपये। कितने रुपए लगेंगे उसको पेंट कराने में, 68.75 रुपये। अब इतने में आपको समाप्त नहीं करना है, हमें जो ज्ञात करने के लिए कहता है उसको लास्ट में लिखना है। एक लाइन आपको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, यहीं देखिए क्या ज्ञात करने को कहा है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ में पेंट कराने में कब है, तो लिख देंगे अतः वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय 68.75 रुपये है। इस प्रकार से आप पूरा करेंगे, आपके मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 5 समाप्त हुआ। बहुत सरल था, कुछ नहीं किए थे हमने, व्यास को त्रिज्या में बदले, सेंटीमीटर में था तो मीटर में बदल दिए, मीटर में बदलने के बाद हमने क्या किया, वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा दिए और मान रखने के बाद उसको हल कर दिए, और जो पेंट कराने की दर थी उसका जो क्षेत्रफल निकला वक्र पृष्ठ उसमें गुणा कर दिए। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 5 समाप्त होता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 के बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6। अब इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 6 बताएंगे हम, प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 आपकी बुक में दिया हुआ है, फिर भी हम इस बोर्ड में आपको नोट करके बता रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रश्न हमारे सामने नहीं रहेगा तो हम उसको हल नहीं कर सकते। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर का वर्ग मीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है ये, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार के ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, ज़्यादा कठिन पेपर में नहीं आते। देखिए हमने प्रश्न नंबर 6 लिखे, क्या लिखे,
एक लंबवत्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है उससे हम उसी के सूत्र से हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। हम हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद प्रश्न को हम लिखेंगे। प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, लंबवत्ती बेलन के आधार की त्रिज्या या सीधे बेलन की त्रिज्या भी लिख सकते हैं हम। बेलन की त्रिज्या, पहले हम त्रिज्या लिख दिए। r बराबर कितनी दी है 0.7 मीटर। और लंबवत्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 4.4 मीटर का वर्ग, या इससे वर्ग मीटर भी कहेंगे। ये दो चीज़ें दी हैं और आपको ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई h ज्ञात करना है। जो चीज़ ज्ञात करना है तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास मात्र त्रिज्या और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र से ही हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या लगा लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। कौन सा बेलन है, लंबवत्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, उसका दिया जितना है उसको पहले लिख दीजिए 4.4 मीटर का वर्ग, और उसका सूत्र उसके नीचे लगा दीजिए। सूत्र क्या हो गया 2πr/h बराबर 4.4। अब 2π का मान 22/7, r का मान कितना दिया 0.7 और h का मान तो हमें ज्ञात करना है बराबर 4.4। अब जो क्रॉस होता है क्रॉस कर देते हैं। 1 से 0.7 कितने बार क्रॉस होगा, 0.1 बार। 7 एकम 7 और कितनी संख्या बाद 0.1 संख्या बाद। तो अब ये अब जो गुणा होता है, गुणा कर दी 22 का 2 में गुणा की तो कितना हो गया 44 गुणित 0.1 गुणित h बराबर 4.4। अब इस 0.1 का हम 44 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.4। एक संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 44 आएगा और कितनी संख्या बाद 0.1 संख्या बाद गुणित h बराबर 4.4 या h बराबर 4.4। और ये 4.4 गुणा में है तो काय में चल जाएगा, भाग में। 4.4 कितने बार भाग चल जाएगा इसका, 1 बार। तो ये h बराबर क्या आ गया 1 मीटर। क्या इतने में प्रश्न आंसर आ गया? नहीं, आपको पूरे मार्क्स लेना है तो आपको पूरा प्रश्न हल करने के बाद जो ज्ञात करने के लिए कहा है उसको लास्ट में लिखना पड़ेगा। एक लाइन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, अतः लंबवत्ती बेलन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः लंबवत्ती बेलन की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर है। हिंदी में मीटर लिख सकते हैं या m लिख के भी मीटर कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सभी प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल हैं और बहुत आसानी से हल हो रहे हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ प्रश्न नंबर 6 समाप्त होता है। अब इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 7 बताएंगे। यदि आपको इस प्रश्न को नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। आपके लिए मैं कुछ समय इसीलिए छोड़ देता हूं कि आप नोट कर लें। तो आपको एक बार नोट करेंगे तो एक रिवीजन हो जाएगा आपका, एक बार देखेंगे तो इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत आसानी से आपको बनना चालू हो जाएंगे। और यही आपके अभी 9th के हैं, 10th में भी यही सवाल हैं। 10th में भी आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सभी चीज़ 10th में भी हैं। तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न 7 क्या है? अब प्रश्न 7 देखिए क्या कह रहा है। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास यानी अंदर का व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर कैसा है? गहरा है। 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए, फिर लिखा है ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात कीजिए में क्या दिया है? नंबर 1 दिया है यहाँ पे आंतरिक यानी अंदर, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा नंबर दिया है इसमें ज्ञात करने में ₹40 प्रति मीटर वर्ग की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय कराने का व्यय। ये आपका प्रश्न नंबर 7 है। अब यहाँ पे प्रश्न 7 को समझना। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। अब कुआं किसकी आकृति का है ये देखना पड़ेगा हमको। कुआं किस आकृति की है? बेलनाकार आकृति की है। और उसके अंदर जो अंदर का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है और यह 10 मीटर गहरा मीन्स होता है उसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सेकंड नंबर का है ₹40 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ प्लास्टर कराने का व्यय, यानी कि उसमें प्लास्टर करा रहा है उसका व्यय। तो जो हमारा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसमें हम जो उसकी दर है प्रति वर्ग मीटर क्या दर है? ₹40, उसका हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमें क्या मालूम हो जाएगा? उसका प्लास्टर कराने का व्यय मालूम हो जाएगा। तो बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल कठिन नहीं है। इसे ध्यान से देखिए, समझिए क्या कहा है इसमें। देखिए किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, कुएं का हम लिख रहे हैं कुएं का कैसा है? वृत्ताकार। कुआं मीन्स क्या हो गया? बेलन का आंतरिक व्यास क्या हो गया? 3.5 मीटर। प्रश्न कंफ्यूज ये करेगा क्योंकि यहाँ ना बेलन लिखा है, ना शंकु लिखा है, ना घन लिखा है, ना घनाभ लिखा है। आपको दिमाग ये लगाना है कि ये किस आकृति का है। तो ये बेलनाकार कुआं कैसी होती? बेलनाकार आकृति की है, इसलिए उसको हम बेलन से ही उसकी तुलना करेंगे। तो कुआं किसकी आकृति की? बेलन की। तो बेलन का आंतरिक व्यास कितना है? 3.5 मीटर। तो व्यास को हम काहे में बदलेंगे? त्रिज्या में। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी? 3.5 का आधा, तो 17.5 आएगा। अब कैसे आया? 3.5 में किसका भाग देंगे हम? 2 का। 2 एकम 2 बच गया 1, उतारे 5, 2 सत्ते 14, बच गया कितना यहाँ पे? 1, 2 पंचे 10। इसका 0.1 और इसका 2 के बाद 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसको आधा कर दी तो ये कितना होगा? 17.5 मीटर त्रिज्या हो गई। और उसका क्या दिया है? गहरा मीन्स क्या होता है? गहरा, इसको क्या कहेंगे? ऊंचाई। गहरा मीन्स क्या होती है? ऊंचाई, जिसको काय दर्शाएंगे? h से। h कितना है? 10 मीटर। अब क्या निकाल लीजिए? पहला जो कहा है इसमें प्रश्न में क्या कहा है? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है? 2πRh। अब हम मान रख देंगे 2π का मान 22/7, r का मान कितना है?
17.5 गुणित h का मान कितना है 10। अब 7 का भाग चले जाता है कि देख लेते हैं, 7 दूनी 14 बच गया कितना यहाँ पे 3, 7 बना 35, 2.5 बार चले गया 7 से भाग। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 22 का 2 में किए तो कितना आ गया 44, और 2.5 का 10 में गुणा किए तो क्या आ गया 25.0 आ जाएगा, और दशमलव के बाद का शून्य का कोई महत्व नहीं है। अब 25 का इससे गुणा करेंगे, 25 चौके 100 की शून्य हासिल की 10, 25 चौके 100 और 10 110, कितनी संख्या बाद 1 संख्या बाद, तो ये क्या आ गया 110 वर्ग मीटर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो मीटर का वर्ग, इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम। तो ये क्या आ गया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया। दूसरे में क्या कहा है, प्रति वर्ग मीटर, तो प्लास्टर कराने का व्यय निकाल लेंगे हम। प्लास्टर कराने में व्यय कैसे निकालेंगे, जो हमारा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 110 में किसका गुणा कर देंगे, किस दर से 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 40 का गुणा कर देंगे, गुणा कर दिए 2 शून्य 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4400 वर्ग व्यय 4400 रुपये। कितने रुपए लग गए इसको, 4400 रुपये काय में, उसको कुएं को प्लास्टर कराने में, जो अंदर आंतरिक भाग को हम प्लास्टर करेंगे उसमें कितने रुपए लगेंगे 4400 रुपये। किस दर से लगेंगे, उसमें दर बताया था उसने, किस दर से, 1 वर्ग मीटर में 40 रुपये लग रहा है, इसलिए कितने वर्ग मीटर में 110 वर्ग मीटर में कितने रुपए लग जाएंगे 4400 रुपये। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 7। अब यहाँ पे है 2 आंसर थे, तो क्या इतने में समाप्त करेंगे, नहीं, लास्ट में लिखेंगे हम 2 लाइन यहाँ पे लिखना है आपको। लास्ट में लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 वर्ग मीटर है और प्लास्टर कराने में वह 4400 रुपये है। ये लास्ट में 2 लाइन लिखना अनिवार्य है। यहाँ पे आपके आधा 1 अंक रहते हैं और ये दिया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। गणित में मार्क्स नहीं कटते, 100 में से 100 मार्क्स आते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 7 समाप्त हुआ। आपको मैंने आज इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 समझाया। अब इसके बाद आने वाले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न बताऊंगा। ठीक है बच्चों।